हेलो। आज का जो टॉपिक है मेरा वह समय दूरी चैप्टर से है। जैसे कि क्वेश्चन रहता है कि एक चोर सिपाही से 10 किलोमीटर आगे है और जैसे ही चोर ने चोरी करके भागना प्रारंभ किया वैसे ही सिपाही भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही के चाल में अनुपात 5 अनुपात 4 का है तो कितनी दूरी भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, या जब चोर पकड़ा जाएगा तब तक सिपाही कितना दूरी दौड़ लिया रहेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का आते रहता है चोर और सिपाही से रिलेटेड। चोर सिपाही हो या ऐसा भी रह सकता है कि एक बिल्ली जो है सो कुत्ते से 500 मीटर आगे है और जैसे ही बिल्ली ने भागना प्रारंभ किया कुत्ता ने उसको पीछा करना शुरू कर दिया और दोनों के चाल में अनुपात दिया रहता है 2 अनुपात 3 या इस टाइप का, या चाल भी दिया रहेगा कन्फर्म। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए आप लोग क्या क्वेश्चन है कि एक बिल्ली कुत्ता से 400 मीटर आगे है। बिल्ली जो है ना कुत्ता से 400 मीटर आगे है। जैसे ही बिल्ली भागना प्रारंभ करता है कि कुत्ता भी बिल्ली को पीछा करना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही बिल्ली भागना प्रारंभ करता है कुत्ता भी उसको तुरंत पीछा करना शुरू कर देता है। उसी सेम टाइम दोनों स्टार्ट होता है दौड़ना अपना। लेकिन बिल्ली क्या है, 400 मीटर आगे है, तो 400 मीटर आगे है तो उसको 400 मीटर मैनेज करना पड़ेगा। कुत्ता को 400 मीटर दूरी ज़्यादा तय करना पड़ेगा, तब जाकर वो पकड़ा जाएगा। यदि उसके चाल क्रमशः 15 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये जो 15 मीटर पर सेकेंड है वह बिल्ली का स्पीड होगा और 20 मीटर पर सेकेंड किसका, कुत्ता का स्पीड होगा, तब तो पकड़ा जाएगा। यदि 20 मीटर पर सेकेंड अगर ले रहे हैं कि बिल्ली का स्पीड है, इसका कुत्ता का 15 मीटर पर सेकेंड है, तो कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे दूरी दोनों का बढ़ते ही जाएगा। मतलब जिस समय शुरुआत हुआ उस समय 400 मीटर का गैप है और धीरे धीरे और दूरी बढ़ते ही जाएगा, वो कभी भी नहीं पकड़ाएगा। कब, जब यदि बिल्ली का स्पीड रहे 20 और कुत्ता का रहे 15, मतलब जो आगे रहेगा उसका स्पीड कम रहेगा, तब तो पकड़ा जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम कि बिल्ली 400 मीटर आगे है और कुत्ता उसके पीछे है, 400 मीटर की दूरी पर दोनों खड़ा है। जैसे ही मतलब बिल्ली ने दौड़ना प्रारंभ किया कुत्ता उसको पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन दोनों का स्पीड पता है, लेकिन दोनों एक ही दिशा में भागेगा। यहाँ तो एक ही दिशा में भागेगा, तो ये 1 सेकेंड में जाएगा 15 मीटर, ये जाएगा 1 सेकेंड में 20 मीटर, मतलब 5 मीटर जो है ना ये ज़्यादा जाएगा इससे 1 सेकेंड में। हर 1 सेकेंड में 5-5 मीटर गैप कमते जाएगा। जैसे 400 मीटर का गैप है ना, 400 मीटर का गैप टोटल है दोनों के बीच में, तो 5-5 मीटर का दूरी जो है ना 1 सेकेंड में घटते जाएगा। तो 5-5 मीटर का दूरी अगर 1 सेकेंड में घट रहा है, 1 सेकेंड में 5 मीटर मैनेज हो रहा है। हमको टोटल कितना मैनेज करना है, 400 मीटर। तो 400 मीटर को मैनेज करने में कितना समय लग जाएगा, 5 मीटर 1 सेकेंड में, तो 5 मीटर से भाग दे देंगे, 80 सेकेंड समय लग जाएगा। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, 80 सेकेंड। कितने समय बाद बिल्ली पकड़ा जाएगा, तो 80 सेकेंड। या रहता कितने समय बाद कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा, तो 80 सेकेंड बाद। दोनों सेम टाइम पर दौड़ना शुरू किया और पकड़ा गया। जब ये पकड़ा जाएगा टाइम आउट हो जाएगा, तो दोनों का समय तो सेम लगेगा, लेकिन दोनों द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग रहेगा। क्योंकि चोर तो थोड़ा सा आगे से दौड़ रहा है, बिल्ली जो है थोड़ा आगे से दौड़ रहा है, सिपाही थोड़ा पीछे से दौड़ रहा है, तो सिपाही थोड़ा ज़्यादा दूरी तय करेगा चोर के अपेक्षा। क्योंकि चोर अगर जाता है 1500 मीटर तो सिपाही जाएगा 1900 मीटर, क्योंकि सिपाही तो 400 मीटर पीछे से ना आ रहा है उसको पकड़ने के लिए। तो इस टाइप से इसको हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है इसको तो ऐसे ही हमको पता चल गया है कि 400 मीटर अगर गैप पर है, यहाँ पर है बिल्ली, ठीक है, यहाँ पर है कुत्ता। स्पीड पता है, इसका है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका है 15 मीटर पर सेकेंड। एक ही टाइम सेम टाइम में खुल रहा है। सेम टाइम में खुलेगा तो मिलने में या पकड़ने में लगा समय के लिए क्या हो जाएगा, बीच का दूरी 400 मीटर और नीचे हो जाएगा सापेक्ष चाल, मतलब एक दूसरे की तुलना करेंगे तो क्या चाल बचेगा। ये 20 से जा रहा है, 15 से जा रहा है, तो 5 बजा ना, 5-5 मीटर पर सेकेंड दोनों के बीच की दूरी घटते जाएगा। ऐसे 400 है, 1 सेकेंड बाद हो जाएगा 395, फिर 1 सेकेंड बाद हो जाएगा 390। ऐसे करते करते 5-5 मीटर का जो है दूरी घटते जाएगा दोनों के बीच की दूरी। दोनों तो भाग ही रहा है, लेकिन ये भाग रहा है मात्र 15, ये भाग रहा है 20 1 सेकेंड में। तो 5 मीटर जो है ना पर सेकेंड दूरी घटते जाएगा। जिस समय 400 मीटर दूरी मैनेज हो जाएगा उस समय दोनों मिल जाएगा, इसलिए दोनों का चाल घटा देंगे, हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। टोटल दूरी 400, नीचे हो जाएगा 500, 5 मीटर पर सेकेंड काट के कितना आ जाएगा आंसर, 80 सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 80 सेकेंड। अब सवाल अगला है कि बिल्ली कितना दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर पकड़ा गया होगा, तो बिल्ली भागा होगा यहाँ से यहाँ,
कुत्ता गया होगा यहाँ से यहाँ, तो बिल्ली कितना दूरी भागा होगा? तो बिल्ली जो है सो 15 के स्पीड से दौड़ रहा था, बिल्ली भी दौड़ते रह गया है 80 सेकेंड ले, कुत्ता 20 के स्पीड से भी 80 सेकेंड ले दौड़ते रह गया है। लेकिन बिल्ली का स्पीड 15 का स्पीड था, तो 80 सेकेंड में कितना गया होगा? 15 × 8 = 120, मतलब 1200 मीटर यहाँ से यहाँ तक। लेकिन कुत्ता गया होगा कितना? 20 के स्पीड से है, ये भी 80 सेकेंड में दौड़ते रहा होगा। दोनों सेम टाइम में खुला है दौड़ने के लिए, तो ये 20 सेकेंड में कितना चला जाएगा? 20 × 8 = 16, ये चला जाएगा 1600 और ये जाएगा 1200। स्वाभाविक है 400 एक्स्ट्रा दौड़ेगा कुत्ता, क्योंकि 400 पीछे से दौड़ रहा है। अगर बिल्ली जा रहा है 1200 तो कुत्ता जाएगा 1600। 400 पीछे वाला जो वो भी तो मैनेज किया है। अगर दोनों एक ही जगह पर रहता तब तो दौड़ने की जरूरत नहीं है। चोर थाना में ही चोरी कर रहा है, उसी समय पकड़ लेता हूँ। लेकिन संजोग ऐसा है कि चोरी जहाँ किया उससे पीछे था कौन? सिपाही। तो इस टाइप से इसको हल करेंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्या? अगला बिल्ली कितनी दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा? तो पकड़ा जाएगा कितनी दूरी चाहिए हमको? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल गुने समय, यहाँ पर दोनों चल रहा है, तो दोनों चल रहा है तो किसका दूरी निकालना है? बिल्ली द्वारा तय की गई दूरी। बिल्ली कितना दूरी भागेगा? तो बिल्ली कितना दूरी भागा होगा? बिल्ली का स्पीड था 15 मीटर पर सेकेंड। अब बिल्ली भागते रह गया कितना देर तक? 80 सेकेंड तक। 80 सेकेंड के बाद भागा नहीं है क्योंकि पकड़ा गया है, तो 80 सेकेंड में कितना दूरी चला गया होगा? चाल गुने समय, चाल 15 के स्पीड है, समय 80 सेकेंड बराबर 1200 मीटर। 1200 मीटर जाने के बाद रुक गया होगा बिल्ली। रुक के गया ना, वो पकड़ लिया होगा, रुकना ही उसको है। कुत्ता कितना दूरी तय करेगा? कुत्ता का स्पीड कितना है? 20। चाल कितना है? 20 का स्पीड है। कुत्ता भी तो 80 सेकेंड में दौड़ते रह गया होगा वहाँ से वहाँ ले, तो ये हो गया बराबर कितना? 8 × 2 = 1600 मीटर। और नहीं तो अगर बिल्ली का दूरी निकल गया तो उसमें 400 जोड़ देंगे। क्लियर? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हल करना है। दूरी निकालने के लिए इसका एक और उपाय है, शॉर्टकट है। जैसे समय नहीं पता, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा रहता है, ये तीसरा वाला, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? कितना दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा? तो सेम टाइम में दोनों दौड़ना शुरू किया है, 400 मीटर के दूरी पर है। 400 मीटर के दूरी पर अगर है, जैसे यहाँ से ये भी, यहाँ से ये भी, मान लेते यहाँ पे जाके पकड़ा गया हुआ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पकड़ा जाएगा। तो जितना समय में इस जो है क्या कहते हैं, कुत्ता यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उतने ही समय में ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो एक बराबर समय में ही इसको यहाँ से यहाँ जाना है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है। तो बराबर समय बराबर नॉर्मली क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है, तो बराबर समय है, तो बराबर समय है तो दूरी बराबर अगर सोचते हैं तो क्या हो जाएगा? चाल गुने समय। समय दोनों के लिए सेम है, तो अगर समय को छोड़ते हैं तो दूरी समानुपाती हो जाएगा चाल। मतलब जिसका चाल ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा दूरी भागेगा, जिसका चाल कम रहेगा वो जो है ना कम दूरी जाएगा। इस टाइप से हम यहाँ पर सबसे बढ़िया उपाय है, अगर सेकेंड वाला सवाल डायरेक्ट पूछता है तो तुरंत चाल का रेशियो निकालते हैं। चाल के रेशियो 15:20, 3:4। तो चाल के रेशियो अगर 3:4 है तो दोनों द्वारा बराबर समय में तय की गई दूरी का अनुपात भी 3:4 ही होगा, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही भागना शुरू किया वैसे ही पीछा करना शुरू किया। तो जब पकड़ा गया तो दोनों तो सेम ही टाइम में दौड़ते रहा होगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 बजे रात में कार चोरी हो गया और 2 बजे रात में ही सिपाही भी उसको पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन जहाँ से चोरी हुआ था उससे बहुत पीछे रहा होगा सिपाही, तो उसको दौड़ते दौड़ते स्पीड बढ़ा करके उसको पकड़ लिया होगा सिपाही। तो जैसे 2 बजे अगर चोरी हुआ, 2 बजे से ही सिपाही भी दौड़ना शुरू कर दिया, चोर भी दौड़ना शुरू कर दिया। अगर 5 बजे पकड़ा गया तो 5 बजे तक दौड़ते रह गया सिपाही भी, 5 बजे तक जो है दौड़ते रह गया चोर भी। तो 3 घंटा सिपाही भी दौड़ा, 3 घंटा चोर भी दौड़ा। समय सेम दिया, लेकिन सिपाही का चाल अधिक था, इसलिए वह बहुत पीछे भी था, फिर भी जो है पकड़ लिया उसको। चोरी जहाँ पर हुआ उससे पीछे था सिपाही, लेकिन चोर जो है सो चोरी किया, वहीं से भागना शुरू कर दिया। सिपाही उसके पीछे से आया है, कितना पीछे से? जैसे इस सवाल में है 400 मीटर पीछे से, तो 400 मीटर मैनेज किया है, तो चाल ज़्यादा रहा होगा किसका? सिपाही का, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा तय किया है दूरी सेम समय में। तो बराबर समय रहेगा, मतलब चोर वाला सवाल रहेगा इस टाइप का, तुरंत चाल का रेशियो निकाल देंगे और उसी को दूरी का रेशियो समझ लेंगे। ये जाएगा 3 मीटर, तो ये वाला जाएगा 4 मीटर। तो कितना अधिक जाएगा ये वाला दूरी किसका होगा? अधिक दूरी सिपाही का, मतलब इस सवाल में हो जाएगा कुत्ता का। तो एक हो जाएगा गैप, एक अधिक जा रहा है, तो एक बराबर कितना? 400।
तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 4/3 1200 आंसर। 1200 मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा कौन? बिल्ली। ठीक है। अगर कहीं पूछता है कि कुत्ता कितना दूरी दौड़ेगा तो कुत्ता का अधिक वाला चाल वाला है तो 4 में गुना कर देंगे इससे, कॉमन राशि से। 4 चौका 1600 मीटर। एक बार और हम इसको समझा रहे हैं। जैसे अगर क्वेश्चन रहता है इसी सवाल में चेंज कर देते हैं कि एक बिल्ली एक कुत्ता से 400 मीटर आगे है, ये जैसे ही बिल्ली भागना प्रारंभ करता है कि कुत्ता भी बिल्ली को पीछा करना शुरू कर देता है। यदि उसके चाल का चाल अनुपात 5 हो तो पकड़े जाने तक बिल्ली कितना दूरी तय कर चुका होगा। जैसे 400 मीटर आगे है, ठीक है, यहाँ पर है बिल्ली, ये ऐसे भागना शुरू करेगा, ये भी पीछा शुरू करेगा। तब मान लेते कि यहाँ पर जाकर पकड़ा जाएगा। तो ये जाएगा यहाँ से यहाँ, जैसे 2 बज के मान लेते हैं कि 5 मिनट 10 सेकंड पर दौड़ना शुरू हुआ। ये भी 2 बज के 5 मिनट 10 सेकंड पर दौड़ना शुरू हुआ। अब पकड़ा गया मान लेते हैं 2 बज के 8 मिनट 30 सेकंड पर। तो ये भी यहाँ से यहाँ गया, ये भी यहाँ से गया। तो इसका जो पीछे से दौड़ रहा है उसका भी समय उतना ही लगेगा, क्योंकि 2 बज के 5 मिनट 10 सेकंड से शुरू किया, ये भी 2 बज के 5 मिनट 10 सेकंड शुरू किया। मिला है क्या मुझे 2 बज के 8 मिनट 30 सेकंड पे। तो इसके लिए भी समय उतना ही होगा, इसके लिए भी समय उतना ही होगा। क्या सेम टाइम पर अगर दौड़ना शुरू करेगा तो समय तो सेम होगा। समय सेम है तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर या दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो अगर समय अगर इग्नोर करते हैं तो दूरी समानुपाती चाल। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो रेशियो चाल का रहेगा वही रेशियो दूरी का बन जाता है ऑटोमेटिक सीधा। तो रेशियो सेम बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चाल का रेशियो कितना है 4:5। तो इसी को दूरी मान लेना है कि दूरी का रेशियो भी यही हुआ। चलो, तो ये जो है सो चोर जाएगा 4 तो सिपाही जाएगा 5, बिल्ली जाएगा 4 तो कुत्ता जाएगा 5। कितना अधिक जाएगा 1। हमको जाना है कितना अधिक 400। जिस समय 400 अधिक दूरी तय कर लेगा कुत्ता, उस समय तो उसको पकड़िए लेना है। 400 मीटर का गैपिंग में भाग रहा था तो 1 बराबर 400। इसीलिए किसका पूछ रहा है, बिल्ली के बारे में। बिल्ली के छोटका वाला कम चाल वाला का 4 चौका 1600 मीटर। आंसर हो गया। ठीक है। जैसे अगर कहीं पूछता कि पकड़े जाने तक कुत्ता कितना दूरी पकड़े जाने तक कुत्ता कितना दूरी तय करेगा कर चुका होगा। पकड़े जाने तक कुत्ता मतलब जब तक पकड़ेगा तब तक कुत्ता कितना दूरी तय कर चुका रहेगा। तो कुत्ता का अगर दूरी निकालना था तुरंत 4:5 कर देंगे, गैपिंग 1 बराबर 400, इसीलिए 4 पंचे 20, 2000 मीटर। ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं अभी, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कि एक सिपाही चोर से 60 किलोमीटर पीछे है। सिपाही चोर से 60 किलोमीटर पीछे है। जैसे ही चोर भागना प्रारंभ करता है सिपाही भी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही चोर भागा सिपाही पीछा कर दिया, लेकिन 60 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है। यदि मुजफ्फरपुर में चोरी अगर हुआ तो सीतामढ़ी से उसको पीछा करना, सीतामढ़ी का पुलिस। लेकिन जैसे ही वहाँ चोरी हुआ तुरंत इसको पता चल गया उसी समय, और दोनों जो है सो उधर पटना दिल्ली की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो क्या पूछ रहा है, यदि सिपाही का चाल चोर से 3 गुना हो। सिपाही का जो स्पीड है 3 गुना स्पीड रखता है यहाँ का सिपाही। ठीक है। इसलिए पकड़वे करेगा, स्वाभाविक है, स्पीड ज़्यादा रख रहा है। तो चोर को पकड़ने में सिपाही को कितना दौड़ना होगा। सिपाही तो स्वाभाविक है, पहले तो मुजफ्फरपुर जाएगा 60 किलोमीटर, इसके बाद मतलब और आगे जाकर पकड़ाएगा। तो इसका आंसर तो स्वाभाविक है 60 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन कितना होगा देखते हैं इसको। क्या स्पीड है, चाल में रेशियो इसका दिया हुआ है। चाल में सिपाही और चोर का 1 है तो ये वाला 3 है। चाल का रेशियो 1:3 है। तो जो चाल की रेशियो है उसी को मान लेना है दूरी का रेशियो। ठीक है। दूरी का रेशियो यही रह जाएगा। एक बराबर समय में सिपाही जाएगा 3 किलोमीटर, चोर जाएगा मात्र 1 किलोमीटर।
क्योंकि तिगुना चाल रखता है, वो जाएगा 1 तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 100 किलोमीटर, जाएगा 300 किलोमीटर। तो कितना अधिक जा रहा है 2, हमको कितना अधिक जाना है 60 किलोमीटर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। क्या पूछ रहा है, चोर को पकड़ने में सिपाही कितना दौड़ेगा। तो सिपाही कितना दौड़ेगा, 1 यूनिट बराबर 30 आया था, इसलिए 3 यूनिट बराबर 30 तिहाई 90 किलोमीटर दौड़ेगा, तब जा कर के चोर पकड़ा जाएगा। क्योंकि सिपाही जाएगा 90, तब तक तो चोर गया रहेगा मात्र 30 से, तो मुजफ्फरपुर से 30 गया रहेगा आगे, आई सीतामढ़ी से पीछा कर रहा है, तो 60 किलोमीटर दूरी हो गया मुजफ्फरपुर तक का, 30 किलोमीटर और 90 दौड़ेगा तब तक वो 30 अपना गया रहेगा। क्योंकि जो पीछे से जो पीछा कर रहा है उसको, वो तो तिगुना चाल रखता है, 1 के बदला में 3 हो जाएगा 30, तो जाएगा कितना 90, पकड़ा जाएगा। तो इस टाइप से इस सवाल को हल कर देंगे हम। अगर इस सवाल में पूछता है सेम सवाल में कि एक सिपाही चोर से 60 किलोमीटर पीछे है, जैसे ही चोर ने भागना प्रारंभ किया, सिपाही ने उसको पीछा करना शुरू किया, तो पकड़ने में सिपाही को कितना समय लगेगा, समय। 30 सवाल को हल करने के लिए समय अगर पूछता है तो समय संभव नहीं है निकालना। समय निकालने के लिए करेक्ट दूरी चाहिए, नीचे चाल भी चाहिए, वो भी सापेक्ष चाल चाहिए, और भी चाल अनुपात में नहीं, करेक्ट वैल्यू चाहिए हमको। इसमें जो है चाल क्या है, रेशियो में है, तिगुना है, मतलब 1 के बदला में 300 के बदला में 300। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी तो पता है हमको, बीच का दूरी 60 किलोमीटर, लेकिन चाल कहाँ पता है। ये 3 में से 1 जो घटाएंगे तो 30 है, 10 है, 300 है कि 100 है कि 60 है, ये 20 है, क्या पता हमको। इसलिए इस सवाल क्या हो जाएगा, संभव नहीं है। इस सवाल का जवाब देना संभव नहीं है। लेकिन ये पूछता भी नहीं है, अगर रेशियो देगा या गुना वाला बात कहेगा तो सिर्फ कितना दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा वही पूछता सिर्फ है। अगर इसी में पूछता चोर पकड़े जाने तक कितना दूरी दौड़ लेगा, तो चोर का कितना 1 यूनिट, 1 बराबर निकल रही है 30 किलोमीटर, आंसर होता है 30 किलोमीटर। अगर कहीं सवाल रहता कि एक सिपाही चोर से 60 किलोमीटर पीछे है, चोर जो है ना, चोर मतलब 100 किलोमीटर और भागने के बाद तब सिपाही को पता चला कि वो चोरी हो गया वहाँ, तो चोर को पकड़ने में सिपाही कितना दौड़ेगा। मतलब इस सवाल में क्या है कि 60 किलोमीटर पीछे तो है, ये है थाना, मान लेते यहाँ है, चोरी हुआ यहाँ, लेकिन सवाल आता है कि 60 किलोमीटर पीछे है, चोरी होने के मतलब जैसे ही चोर भागना प्रारंभ करता है, सिपाही उसके 200 मतलब 100 किलोमीटर भागने के बाद पीछा करना शुरू करता है, मतलब 100 किलोमीटर उसको और भागने देता है, तब पीछा करना शुरू करता है। जैसे ही चोर भागना प्रारंभ करता है, तो चोर को 200 किलोमीटर और भागने के बाद तब पीछा करता, मतलब 200 या 100 जो भी रहे, मतलब इसको 100 मान लेते, और 100 किलोमीटर और भागने दिए इसको, मतलब फाइनल दूरी कितना हो गया 160। अब 160 पर से इस शुरू किया दौड़ पीछा करना इसको, तो पकड़े तक जो है ना चोर कितना दूरी कितना क्या रहेगा। तो अब जो है सो इसमें मेन गैप कितना बन गया, जब से शुरू दोनों रहा तब से 160 किलोमीटर, और रेशियो कितना है 3:1 का, तो 2 बराबर हो गया 160, 1 बराबर कितना हो जाएगा 80, तो ये जाएगा 240 किलोमीटर। कौन, सिपाही जाएगा 240 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 240 किलोमीटर। अगर पूछता चोर कितना जाएगा, तो चोर कितना जाएगा, चोर की चाल है 1, तो 1 बराबर कितना है 80, 1 जाएगा 80 किलोमीटर, कब से, यहाँ से। लेकिन फाइनली चोर तो चोरी किया था यहाँ पर, 100 किलोमीटर और इसमें जोड़ देंगे, 100 पहले से भाग गया था जब तक सिपाही को पता भी नहीं था, और उसमें 80 जोड़ देंगे, हो जाएगा 180। है समझ में। क्वेश्चन रहता कि एक चोर जहाँ से चोरी करता है उसके 60 किलोमीटर पीछे थाना है, चोर ने चोरी करके 100 किलोमीटर और आगे भाग गया, उसके बाद सिपाही ने पीछा करना शुरू किया, लेकिन तिगुना चाल से पीछा कर रहा है, और ये मान के चलना है कि सीधा रोड पे ही दौड़ रहा होगा, गेम जैसा, ऐसा नहीं कि गांव में चक्कर काट रहा है, वैसा नहीं, ये मान के चलना है। तो एक तो पहले से था कितना 60 किलोमीटर के गैप पे 100 किलोमीटर और भाग गया है, फाइनली कितना हो गया 160 मान के चलना है बीच का दूरी। तो कह रहा है कि चोर कितना भागने के बाद पकड़ा जाएगा, तो 160 को मैनेज करने के लिए 2 बराबर कितना 160, तो 1 बराबर 80, तो जो चोर के लिए एक ही ना है 1 बराबर 80, तो ये 3 1 जैसे दोनों एक साथ दौड़ रहा है, कब से, यहाँ से ना है, यहाँ से चोर दौड़ रहा है तो यहाँ सिपाही दौड़ रहा है,
सेम टाइम में। वैसे चोर तो यहाँ से प्रारंभ न किया था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब तक गया था तब तक सिपाही दौड़ नहीं रहा था, वो रुका हुआ था। तो इसलिए ये भी दूरी जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो 1 यूनिट बराबर 80 निकला, ये तो निकला है यहाँ से लेके यहाँ, 3 बराबर जो निकला है सिपाही का, सिपाही तो यहाँ से यहाँ दौड़ा है टोटल दूरी। तो चोर की दूरी में क्या करेंगे, 100 किलोमीटर ये वाला, 80 किलोमीटर ये वाला, 180 किलोमीटर। ठीक है। अगर कहीं सवाल में रहता कि एक सिपाही चोर से 60 किलोमीटर पीछे है, जैसे ही चोर भागना प्रारंभ करता है उसके कि सिपाही 2 घंटा बाद, ध्यान से देखना है, सिपाही 2 घंटा बाद चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। यदि सिपाही का चोर की चाल, यदि सिपाही एवं चोर का चाल क्रमशः लिखना पड़ेगा क्लियर यहाँ पर। यदि सिपाही एवं चोर का चाल क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर तथा 30 किलोमीटर पर आवर हो तो इसमें समय भी निकल सकता है और दूरी तो निकलवे करेगा। तो पकड़े जाने तक सिपाही कितना दूरी तय करेगा। ठीक है। मतलब सवाल है कि एक तो चोर आगे था 60 किलोमीटर, वो अपना स्पीड पकड़ा चोरी करके, और उसका स्पीड कितना था 20 किलोमीटर पर घंटा, 20 की स्पीड से भागा, 2 घंटा भाग गया और तब जाके सिपाही को पता चला। लेकिन सिपाही भी 30 की स्पीड से पीछा कर रहा है। तो 60 किलोमीटर पहले से था यहाँ से यहाँ, अब इसके बाद जो है ना थोड़ा मोड़ा और 20 की स्पीड से भाग गया है 2 घंटा तक। कितना की स्पीड से, 20 की स्पीड से। फाइनली 2 घंटा तक 20 की स्पीड से भागते रहा है चोर, मतलब 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर और चला गया है 60 किलोमीटर पहले से। मतलब सिपाही जब शुरू करेगा दौड़ना तब तक वो भाग गया रहेगा चोर कहाँ तक, 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर आगे अगर है चोर तो इधर भागेगा ये, इसको यहाँ से पीछा करना है, यहाँ पर जाकर पकड़ा जाएगा मान लेते हैं। तो फाइनली दूरी कितना हो दोनों के बीच का, जब से दोनों दौड़ना शुरू करा तब तक में 100 किलोमीटर का। और चाल का रेशियो क्या हो गया, 20:30, मतलब 2:3। मैनेज हुआ 1 बराबर 100। इसलिए किसका पूछ रहा है, पकड़े जाने तक सिपाही कितना दौड़ेगा, ये बड़ा चाल वाला। सिपाही का ना बेसी चाल होता है, तो हो जाएगा 300 किलोमीटर सिपाही को दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है। अगर इसी सवाल में पूछता है कि नहीं चोर कितना दूरी तय करेगा, पकड़े जाने तक चोर कितना दूरी तय करेगा, तो देखिए 60 किलोमीटर पहले से था, 40 किलोमीटर और दौड़ लिया है, तब जाकर उसको सिपाही पीछा करना शुरू किया है। फाइनली 100 किलोमीटर के गैप पर दोनों हैं, दोनों दौड़ रहा है कितना, 2:3 के रेशियो में, 20 तो 30। तो अंतर कितना हुआ चाल में, 1 का। जो चाल है उसी को दूरी मान लेना है। क्यों, क्योंकि समय बराबर नहीं लगेगा। जैसे कि चोर भी भाग रहा है यहाँ से, सिपाही भी पीछा कर रहा है यहाँ से, पकड़ा गया। तो टाइम बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में सिपाही का समय और यहाँ से यहाँ तक जाने में चोर का समय सेम लगा होगा, स्वाभाविक है। क्योंकि मान लेते हैं कि चोरी हुआ 2 बजे, यहाँ पर 2 बजे चोरी हुआ, 4 बजे तक तो किसी को पता भी नहीं चला। अब 4 बजे जो है ना, वो तो चोर तो भागते ही भागते जा रहा है, लेकिन 4 बजे से सिपाही पीछा करना शुरू किया। तो 4 बजे से सिपाही जब तक 4 बजे से तक ही उठेगा तब तक तो दूरी कितना हो गया दोनों के बीच के, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर जो गैप हो गया तब से दोनों दौड़ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर ई जाएगा 3, तो ई जाएगा 2, तो 1 बराबर कितना, 100। इसलिए हमको निकालना है अगर किसका, चोर का हो जाएगा 2 बराबर 200। 200 किलोमीटर वो और दौड़ेगा, कहाँ से, यहाँ से। कब से, जैसे कि जब से दोनों दौड़ा तब से। तो हो जाएगा ये 200 किलोमीटर यहाँ से चोर दौड़ा है और 40 किलोमीटर ये भी तो दौड़ के ही आया था ना, तो 240 हो जाएगा। 40 किलोमीटर और दूरी जुड़ जाएगा, फाइनली 240 किलोमीटर चोर के लिए। अगर तीसरा सवाल कहीं पूछता कि चोर पकड़े जाने तक चोर को पकड़ने में सिपाही को कितना समय दौड़ना पड़ा, सिपाही का समय, तो जब सिपाही दौड़ना शुरू किया था तब तक चोर हो गया था यहाँ तक 100 किलोमीटर। समय पूछ रहा है, पकड़ने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। चाल कितना है, यहाँ से 20 की स्पीड से भाग रहा है, ये 30 से पीछा कर रहा है,
फाइनली 10 के स्पीड से जो है ना हर घंटे घंटे 10-10 किलोमीटर मतलब दूरी घटते जाएगा 10 घंटा में 10-10 किलोमीटर 10 घंटा में पकड़ा जाएगा। ठीक तो है, यहाँ पर 10 कर देंगे, 20 मतलब 30 माइनस 20 बराबर 10 घंटा। 10 घंटा दौड़ना पड़ेगा किसको? सिपाही को 10 घंटा। अगर सिपाही जैसे कि चोरी हुआ 2 बजे, 4 बजे से मतलब ये सिपाही दौड़ना शुरू किया है 4 बजे सुबह से, तो पकड़ा जाएगा कितना? मतलब दोपहर के 2 बज जाएगा, 4 8 12 2 मतलब 12 बजे पकड़ा जाए, मतलब 2 बजे पकड़ा जाएगा दोपहर में। अगर इसी सवाल में रहता कि एक सिपाही चोर से 60 किलोमीटर पीछे है, चोर 2 बजे रात को चोर चोरी करके भागना प्रारंभ करता है कि सिपाही को 4 बजे पता चलता है, सिपाही को 4 बजे पता चलता है। ध्यान से देखना है, एक सिपाही चोर से 60 किलोमीटर आगे है, 2 बजे रात को चोर चोरी करके भागना प्रारंभ करता है कि सिपाही को 4 बजे पता चलता है और चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। यदि सिपाही एवं चोर का चाल क्रम से 20-30 किलोमीटर पर घंटा हो तो कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? तो कितना अच्छा सवाल हो गया। 2 बजे चोरी हुआ कार, 2 बजे चोरी हो गया तो जो सूचना दिया मतलब कितना बजे? 4 बजे। सिपाही है कहाँ? पीछे है 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर पीछे तो पहले ही से है। ठीक है, यहाँ पर 2 बज रहा था, कार चोरी हो गया। ये आदमी जो है सो उठ रहा है, सिपाही क्या बजे? 4 बजे। तो 4 बजे तक जो है सो चोर कहाँ भाग के रहेगा? चोर का स्पीड है 20 का, 40 किलोमीटर और दौड़ लिया रहेगा वो, फाइनली यहाँ से लेकर के यहाँ हो गया रहेगा। 4 बजे से अब दोनों दौड़ना शुरू किया अपना। 4 बजे से ये दौड़ रहा है 20 के स्पीड से इधर, और ये दौड़ रहा है 30 के स्पीड से इधर, ले जाकर पकड़ा जाएगा अपना। तो ये जो है जब ये दौड़ना शुरू किया है 4 बजे, ये भी 4 बजे, तो ये कितना दूरी बीच में दोनों के बीच में हो गया था? 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर दूरी को मैनेज करना है 30 और 20 के हिसाब से, एक ही दिशा में है तो 10 के स्पीड से, मतलब दूरी घटते जाएगा दोनों के बीच। 10 घंटा लगेगा उसको पकड़ने में समय, 10 घंटा लगेगा। कब से? जब से दोनों दौड़ रहा है तब से। तो सिपाही दौड़ रहा है 4 बजे से, चोर दौड़ रहा है अपना 2 बजे रात से। ठीक है, चोर दौड़ रहा है 2 बजे रात से, सिपाही दौड़ रहा है 4 बजे रात से। तो दोनों दौड़ रहा है कब से? 4 बजे से। अरे चोर है 2 बजे से दौड़ रहा है, सिपाही दौड़ रहा है 4 बजे से, तो दोनों दौड़ रहा है कब से? 4 बजे से ना। 2 से 4 अकेले दौड़ रहा है मतलब चोर, 4 बजे से दोनों अपना दौड़ रहा है। तो इसमें हो जाएगा आंसर 10 घंटा उसको लगेगा 4 बजे से। तो 4 बजे से 10 घंटा अगर लगेगा, 4 बजे से 10 घंटा लगेगा तो कितना समय हो गया रहेगा? 10 4 14, 14 बज गया रहेगा, मतलब 2 बज गया रहेगा, 2 बज गया रहेगा, 2 बजे पकड़ा जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, उसको तुरंत बना देना है इसी ही। एक आध क्वेश्चन अगर और देखना है तो हम बता रहे हैं। तो फिर वही क्वेश्चन आखिर है, चोर सिपाही से 100 मतलब क्या करें उसको 1000 मीटर आगे है, जैसे ही चोर भागना प्रारंभ करता है सिपाही उसका पीछा करना शुरू कर देता है, तो पकड़े जाने तक चोर कितना दूरी तय करेगा? तीसरा हम एक और सवाल लिख देते हैं, पकड़ने में कितना समय लगेगा? पकड़ने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं, ये तो सवाल बनेगा ही नहीं। सबसे निचला जो है क्या कर रहा है, 20 का दूरी हो गया 1000 मीटर, और उसका चाल का अनुपात कितना है? 5:3। ये चाल का रेशियो है, यही हो जाएगा मेरा दूरी का भी रेशियो है। ये जाएगा 5 तो ये जाएगा 3 है। कितना एक्स्ट्रा जाएगा सिपाही? 2। और उधर जाना हमको कितना एक्स्ट्रा है? 1000। तो एक बार कितना हुआ? 500। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, पकड़े जाने तक चोर कितना दूरी तय करेगा? चोर 3 वाला। तो 3 यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर कितना है? 1000। 1 यूनिट बराबर 500। 3 यूनिट बराबर
500 से गुना हो जाएगा, 5 या 1500, उसको 1500 मीटर भागना पड़ेगा, किसको? चोर को। एक बार और, ये जो ऐसे करते कहाँ पहले करो हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि चाल और दूरी, मतलब चाल का जो रेशियो हमको पता है, अगर सवाल है कि जैसे ही चोर भागना प्रारंभ किया वैसे ही सिपाही ने पीछा करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि मान लेते हैं कि चोरी हुआ 2 बजे और 2 बजे से ही सिपाही भी उसको पीछा करना शुरू किया, पकड़ा गया 4:30 बजे, तो 2.5 घंटा दौड़ा होगा चोर भी, 2.5 घंटा दौड़ा होगा सिपाही भी, दोनों का सेम समय दौड़ना पड़ा है। तो बराबर समय रहेगा तो चाल और दूरी का अनुपात सेम होता है। बराबर समय में तय की गई दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात, या चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात होता है। ठीक है, यदि दूरी अगर बराबर रहे तब चाल के उल्टा समय का अनुपात होता है, समय का उल्टा चाल का अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि समय बराबर था, तो समय बराबर था इसीलिए चाल का जो रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो हो जाएगा। जैसे कोई अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मित्रों को, 2 दोस्त है, उसको दौड़ने में जो चाल का रेशियो वह 2:3 का है, ए और बी 2 दोस्त है, यह दौड़ता है 2:3 के रेशियो में, स्पीड इसका, तो स्पीड अगर 2:3 के रेशियो में है तो दूरी भी इसी रेशियो में जाएगा, ये जाएगा 2 किलोमीटर, जाएगा 3 किलोमीटर। यदि रहता है कि 2 दोस्त को जो है ना क्वेश्चन याद करने का जो कैपेसिटी उसका है, मतलब 2:3 के रेशियो में, ये 200 क्वेश्चन याद करता है रोज, ये 300 क्वेश्चन रोज याद करता है, तो दोनों को अगर 20-20 दिन दे देंगे तो ये 20 दिन में याद करेगा, मतलब कितना 4000, तो ये याद करेगा 6000, क्योंकि इसका प्रतिदिन जो है सो 3 है तो इसका 2 ही यूनिट है। तो वैसे ही है, 40 का 5 है, इसका 3 है, तो ये जाएगा 3, तो ये जाएगा 5, एक बराबर समय में, एक निश्चित समय में। तो ये जाएगा 3, तो ये जाएगा मतलब 3, तो ये 5, एक्स्ट्रा जा रहा है 2, हमको एक्स्ट्रा कितना जाना है? मात्र 1000। जिस समय सिपाही 1000 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय कर लेगा सिपाही, मतलब चोर की अपेक्षा, वह पकड़ा जाएगा, क्योंकि 1000 किलोमीटर के 1000 मीटर के गैप में है। तो जैसे मान ली भागा अगर 300, ई भाग गया 1300, पकड़ा जाएगा। 1000 मीटर ज़्यादा दौड़ना हमको है, तो ऐसे कितना है ज़्यादा? 2, लेकिन हमको 2 बराबर कितना 1000 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 500।